टीकमगढ़ में एक व्यक्ति के शव अंतिम संस्कार के लिए 23 घंटे तक यूं ही पड़ा रहा। इसकी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। वजह थी बेटे की नाराजगी। पिता ने 3 साल पहले बेटी के नाम 2 एकड़ जमीन कर दी थी। बेटा इससे नाराज हो गया, पिता से बातचीत तक बंद कर दी थी। शुक्रवार शाम को पिता का निधन हो गया, लेकिन शनिवार दोपहर 2 बजे तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। लोगों ने जब पता किया तो बेटे की नाराजगी सामने आई। पुलिस और समाज के लोगों ने तो समझाया, इसके बाद वो पिता के अंतिम संस्कार के लिए मान गया। आज तक दाह संस्कार इसलिए नहीं किया कि भैया ये सेवा नहीं, इन लोगों ने सेवा नहीं की। जो सेवा करेंगे तो उसको तो कुछ है ही नहीं। फिर भी हमने इसलिए सेवा कर दी। आ जाए तो झगड़े के मूड में आए थे। फिर क्या हो गए वो राजी, आदि करने के लिए राजी हो गए। कोरबा में 2 लोगों को बंधक बनाकर मारपीट करने और उन्हें करंट लगाकर प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पूरा मामला सिविल लाइन राय रामपुर का है, जिसमें आरोपियों ने अपने 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर केवल अमानवीय रूप से मारपीट की थी, बल्कि उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी थी। शिकायत आई है जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में घटना स्थल का पता लगाकर वहां से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करके वहां से संदेहों को उठाया गया है। हमारे पास में अभी वर्तमान समय में 5 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की गई है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और भी जो भी आरोपी इसमें दिखेंगे, वीडियो में आ रहे हैं, उनका पता तलाश चिन्हित किया जा रहा है, जिस पर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बिलासपुर से है, जहां हाई कोर्ट ने व्यभिचार का दोषी ठहराए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। प्रकरण में शादी का झूठा आश्वासन देकर एक अविवाहित महिला के साथ बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए आरोपी को दोषी ठहराया गया था। असल में पीड़िता ने जनवरी 2015 को अपीलकर्ता के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 6 साल पहले अपीलकर्ता ने उससे गुप्त तरीके से शादी की थी और छोटी बहन की शादी होने के बाद रीति रिवाज से शादी करने का वादा किया था। इस दौरान महिला में कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन हर बार आरोपी उसका गर्भपात करा देता था। इसके बाद महिला को पता चला कि अपीलकर्ता ने 1.5 साल पहले दूसरी महिला से शादी कर ली, जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की। जांच के बाद सत्र न्यायाधीश धमतरी ने व्यभिचार का दोषी ठहराया था। अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, इस बात पर यकीन करके एक युवक ने कानून की पढ़ाई की और वकील बनकर अपने पिता को इंसाफ दिलाया। कहानी अनूपपुर में पदस्थ पुलिस आरक्षक मिथिलेश पांडे और उनके वकील बेटे अभिषेक पांडे की है, जो 12 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जीत हासिल की। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। इंसाफ की लड़ाई मेहनत रंग लाई। पिता को इंसाफ दिलाने वकील बना बेटा। 12 साल की कानूनी लड़ाई अब मिली जीत। ये तस्वीरें अनूपपुर के जमुना कॉलोनी की है, जहां पुलिस आरक्षक मिथिलेश पांडे के घर जश्न का माहौल है। 12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिथिलेश को पुलिस आरक्षक की वर्दी वापस मिल गई है। परिजनों के लिए यह दोहरे जश्न का वक्त है, क्योंकि मिथिलेश को यह जीत उनके ही बेटे अभिषेक ने वकील बनकर दिलाई है। दरअसल मिथिलेश पांडे 12 साल पहले यानी साल 2013 में उमरिया पुलिस लाइन में पदस्थ थे। तब उनको आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप में सेवा से हटा दिया था। अधिकारियों से गुहार के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने दिसंबर 2013 में जबलपुर हाई कोर्ट की शरण। सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा। इस बीच उनके बेटे अभिषेक पांडे ने पिता को न्याय दिलाने की ठानी। बेटे ने कानून की पढ़ाई पूरी की और 2024 में वकील बनकर जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत की। अभिषेक ने सबसे पहला केस अपने पिता का लड़ा। ठोस पैरवी के बाद हाईकोर्ट ने मिथिलेश पांडे को पुलिस विभाग में फिर से बहाल करने का आदेश दिया। इस आदेश ने पांडे परिवार को खुशियों की सौगात दे दी, तो वहीं पिता पुत्र के रिश्तों में और गर्माहट ले आया है। 2023 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब मैं वकालत करना स्टार्ट किया तो पापा का केस हैंडल किया सर मैंने।
तो पापा का केस हैंडल किया और मैं अपने सीनियर श्री महेंद्र पटेरिया सर, श्री आकाश चौधरी सर से मार्गदर्शन लेते हुए मैंने अपने पापा का केस आर्गूमेंट किया और 4 अप्रैल 2025 को पापा को पुणे मध्य प्रदेश पुलिस में पापा को बहाली मिली। आरक्षक मिथिलेश पांडे जब पुलिस लाइन में पदस्थ थे तो अनूपपुर एसपी को एक गुमनाम चिट्ठी भेजकर उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत की थी। तत्कालीन एसपी ने सिर्फ 10 दिन में ही जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद डीआईजी आईजी के सामने अपील पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब हाई कोर्ट ने बेटे अभिषेक पांडे की जिरह के बाद पिता मिथिलेश पर लगे आरोपों को निराधार पाया और उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए बहाल करने का फैसला सुना दिया है। अनूपपुर से राम भुवन गौतम के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में बड़ी संख्या में सिविल सर्विसेज की तैयारी युवा कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लगने वाली लाखों रुपए की फीस है। ऐसे में कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फ्री में इन बच्चों को न केवल बैठने की सुविधा बल्कि मुफ्त नोट्स और अनुभवी टीचर्स का मार्गदर्शन भी निःशुल्क दे रहे हैं। भंवरकुआ के पिनाका स्टडी सर्किल नाम से एक इंस्टीट्यूट है जहां तैयारी कर रहे युवाओं से बात की है हमारे संवाददाता रवि ने। सिविल सर्विसेज को लेकर लाखों ऐसे बच्चे हैं जो सपना देखते हैं कि उन्हें शासकीय सेवाओं में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाके जो जॉब है वो करना है। उसको लेकर बच्चे तैयारियां कैसे करते हैं वो तो आप देख रहे हैं कि कई सारी बड़े इंस्टीट्यूट है जो कि लाखों रुपए लेते हैं और उनमें हज़ारों बच्चे जो हैं कंपटीशन में बैठते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन इस बीच काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो इन बच्चों को मजबूती से ना केवल नोट्स प्रोवाइड कराते हैं बल्कि वो दूसरी सुविधाएं भी प्रोवाइड कराते हैं। इस वक्त फ़िलहाल मैं पिनाका स्टडी सर्कल पर हूं, जहां पर आप देखेंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी जून में MPPSC का जो रिटर्न है वो होने वाला है। उसके बाद में भी की जो एग्ज़ाम है उन सबकी भी तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। तमाम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ की सुविधाओं को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि लंबे समय से वो लोग तैयार कर रहे हैं। क्या कहेंगे अभी फ़िलहाल आप किस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं PSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से 3-4 साल से मैं लगी हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे मतलब मुझे जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। 3-4 न्यूज़पेपर मिलते हैं, पूरी बुक्स हैं, नोट्स हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, ग्रुप स्टडी, डाउट सॉल्विंग, मतलब सब तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो हमें प्रॉपर वे में उपलब्ध हो पा रही हैं, जिससे हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि एक हम ऐसा संस्थान बनाएं, ना संस्थान ना बनाएं बल्कि एक ऐसा समूह बनाएं जहां जैसे जिन्होंने 3 बार 4 बार मेंस लिखा है या फिर वो है जो कि मेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कंटिन्यूस अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन तो सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है MPPSC को लेके, तो उससे आपस में यहाँ बैठ के वो साझा करते हैं कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। जो सफल हो चुके हैं वो साझा करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाया था जिसकी वजह से मैं सफल रहा। तो ये एक अनुभव साझा करने का एक मंच है, ना कि एक संस्थान। और हमने देखा है यहाँ पर आकर पिनाका स्टडी सर्कल पर कि सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं वो उनके एक तैयारी काफ़ी मजबूती है और उनको सभी को सफलता ये मिले, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन आज हमने देखा है कि जो कंपटीशन का दौर है वो काफ़ी टफ है और ऐसे में इनकी तैयारियाँ भी उस स्तर की करवाई जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि इमरा सिसोदिया, इंदौर। खबर ग्वालियर से है। सागर लव जिहाद मामले में एक्शन लिया गया है। युवक और युवती को पड़ाव पुलिस ने हिरासत में लिया है। समुदाय विशेष के युवक के साथ भागी थी हिंदू युवती। कल बारात से ठीक पहले युवक के साथ भागी थी युवती। मामले में सनौधा में हुई उपद्रव और हिंसा। समुदाय विशेष के घर दुकानों में आग लगा दी गई। पुलिस की टीम दोनों को लेकर रवाना हुई है। महेंद्र, अभी क्या जानकारी है? पुलिस को दोनों मिल गए हैं? जी बता दूं कि सागर जिले में जो कि सनौदा गांव में जो कि विशेष समुदाय की युवक के साथ युवती, जो हिंदू युवती तो भागी थी और वो कल यहाँ दोनों गांव से भागे थे और उसके बाद से लगातार जब गांव में उनके उपद्रव का माहौल और हिंसा वहाँ पे बढ़ गई थी, उसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। उसकी सूचना जब पुलिस को ग्वालियर पुलिस पड़ाव थाना पुलिस को लगी तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर इसकी तलाशी की। तो वहाँ रेलवे स्टेशन के पास दोनों युवक और युवती, उन दोनों को दोनों युवक युवती वहाँ पुलिस को मिले और उनको दोनों को उन्होंने पुलिस ने पकड़कर सागर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सागर टीम पुलिस के यहाँ पर ग्वालियर पहुंची और उन्होंने युवती और युवक को अपने हिरासत में लेते हुए वहाँ ग्वालियर से रवाना सागर के लिए हुई है।
और दोनों को साथ लेकर वहां जल्दी सागर पहुंचने वाली है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका महेंद्र। छतरपुर के बारी गांव में एक मंदिर विवाद को सुलझाने गए एसडीएम और तहसीलदार के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर दी। असल में छतरपुर के बारी गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर और तहसीलदार भी मौजूद थी। जन चौपाल के बाद स्थानीय मंदिर में विवाद को सुलझाने और दोनों पक्षों को सुनने के लिए एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे थे। तभी मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी और अन्य लोगों ने एसडीएम से बेल्ट उतारकर मंदिर के अंदर आने को कहा, जिस पर एसडीएम और ग्रामीणों के बीच कहासुनी होने लगी, जिसका एक वीडियो सामने आया। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ये घटना गढ़ी मलहरा थाना के बारी गांव की है। जो मंदिर का जो प्रशासन है या रखवाली करने वाले 2-4 लोग हैं, उनके द्वारा कुछ प्रशासन के साथ या अभी ऐसा अभद्रता करने वाला जो मामला है वो संज्ञान में आया है। तो प्रथम दृष्टया संज्ञान में लिया है मामला और 1-2 लोगों को अभी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है, पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा साहू समाज के पदाधिकारियों ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के सामने धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने 1 महीना पहले रायपुर नगर निगम के लिए कांग्रेस पार्षद संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया था, लेकिन 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक और सूची निकालकर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद आकाश तिवारी को बना दिया। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस साहू समाज का अपमान कर रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, समाज का प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। तरीके से संदीप साहू जी को पहले डिस्ट्रिक्ट जो कांग्रेस कमेटी है वो नेता प्रतिपक्ष बनाती है, 40 दिन नहीं होता है उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको हटा देती है। ये अन्यायपूर्ण है। अरे क्यों उसको नोटिस नहीं दिया जाता है, क्यों उनको सूचना नहीं दी जाती है? कांग्रेस पार्टी क्या का खरीदी और बिक्री में लगी हुई है? क्या अंदर से नीचे से पैसा लिया जा रहा है? यहाँ युवा प्रकोष्ठ के ही लोग बैठे हैं और उसके साथ साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे जिले के और प्रदेश के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सभी को पता है ये साहू समाज का अपमान है। निश्चित रूप से इनमें कहीं न कहीं अभी अहंकार की पराकाष्ठा है। जब हम इनको ज्ञापन देने गए थे तब इतना नैतिक साहस बनी था कि हमारे पत्र को पढ़े को स्वीकार कर लिए, बोले हमको जो करना कर लेंगे। हम केवल इतनी सी मांग कर रख रहे हैं कि आप कारण बताइए, नहीं तो उनको तुरंत बहाली करिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की 77,51,000 रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया। यह कार्रवाई पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और अवैध बिजली उत्पादन के मामले में की गई है। ईडी ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 5 सितंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बिना वैध संचालन सहमति के 5 मेगावाट क्षमता का बायोमास आधारित बिजली संयंत्र शुरू किया और बिजली उत्पादन किया। जांच में सामने आया कि एसएसपीएल ने 2 मार्च 2018 से 12 जुलाई 2018 तक पर्यावरण स्वीकृति के लिए बिना बिजली उत्पादन किया। इसी आधार पर ईडी ने संपत्ति कुर्क की है। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।